टावर और आया चंडीगढ़ रोड समेत कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी। महकमे मौसमियात की आज और कल हल्की से मुतदिल शिद्दत की बारिश की पेश गोई। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि कराची में 15 से 40 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी। वाटर कॉरपोरेशन ने मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर सक्शन मशीनें भेज दी। बारिश के पानी का निकास मुकम्मल होने तक अमला सड़कों पर ही रहेगा। बलोचिस्तान में गवादर, नोशकी, नौकुंडी और बारखान में बारिश। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों और बागात को नुकसान। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला पारा चिनार में भी तूफ़ानी बारिशों से कच्चे मकानात गिर गए। हुकूमत अमारात का मौसमी अलर्ट के खात्मे का ऐलान। दुबई ट्राम और मेट्रो सर्विस मुकम्मल बहाल। दुबई की सबसे बड़ी हाईवे शेख ज़ैद पर ट्रैफिक की बड़ी हद तक रवानी बहाल। मुख्तलिफ इलाकों से बारिश के पानी की निकासी के लिए काम जारी। मुतादिद शाहराहों को खोल दिया गया। शारजा के मुतादिद इलाकों में अशिया खुरोनोश के सुपर स्टोर्स तक तरसील ताहाल मुअत्तल। शारजा और अजमान में पानी की निकासी की कोशिशें जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। दुबई और दीगर रियासतों में आज और कल भी स्कूल्स और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। हुक्काम की तालीमी इदारों को रिमोट लर्निंग का एहतमाम करने की हिदायत। हुकूमत अमारात की जानिब से मसनूई बारिश की अफवाहों की तरदीद। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। सदर आसिफ अली जरदारी खिताब करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला को शिरकत के दावतनामे जारी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स को खुसूसी दावत दी गई है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, गवर्नर, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी दावत दी गई। शेर अफजल मरवत ने पीटीआई हुकूमत के खात्मे में सऊदी अरब को मुलव्वस करार दे दिया। पीटीआई ने शेर अफजल मरवत के बयान से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। पार्टी की वजाहत के बावजूद शेर अफजल मरवत अब भी अपने बयान पर कायम। कहा कि लाइव शो में सऊदी अरब से मुतालिक उनका बयान उनके ज़ाती ख्यालात पर मबनी था। तर्जुमान पीटीआई ने कहा है कि हुकूमत तब्दीली ऑपरेशन में सऊदी अरब के किरदार से मुतालिक शेर अफजल मरवत के ख्यालात हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई सऊदी अरब को नहायत कदर व मंजिलत की निगाह से देखते हैं। बानी पीटीआई का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से बाहमी एहतराम का ताल्लुक है। पीटीआई रहनुमा जुल्फ़े बुखारी ने कहा कि सऊदी अरब ने हर मुश्किल मौके पर पाकिस्तान को नाकाम होने से बचाया है। ऐसी कोई वजह सामने नहीं कि सऊदी अरब की मुदाखलत की बात पर यकीन किया जाए। तर्जुमान कानूनी उमूर हुकूमत पाकिस्तान बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है कि पीटीआई ने बाकायदा सोच समझ कर शेर अफजल मरवत से बयान दिलवाया। मजबूब कोशिश के बाद पीटीआई का सऊदी अरब मुखालिफ बयान से लाताल्लुकी मुज़क्का खेज़ है। कहा कि शेर अफजल मरवत ने ऐसे वक्त इल्ज़ाम आयद किया जब सऊदी वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर था। रहनुमा पीटीआई का बयान सऊदी सरमायाकारी में रखना डालने की घिनौनी साजिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ़द के दौरे के बाद पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद। वफाकी काबीना के इजलास में कहा है कि पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं है और न उसकी इजाज़त देंगे। नवाज शरीफ इस बार वज़ीर आज़म बनने पर आमादा नहीं थे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि उनकी लंदन में नवाज शरीफ के साथ बहुत सी मुलाकातें हुई। वो वज़ीर आज़म बनने का इरादा नहीं रखते थे। एक बयान में इरफान सिद्दीकी ने कहा कि शहबाज शरीफ के पास इतना वक्त नहीं कि वो पार्टी को दे सकें। मुस्लिम लीग नून में राय है कि नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 महीने में इस बारे में फैसला हो जाएगा। पार्टी के सियासी ओहदे हुकूमती ओहदों से अलहदा कर दिए जाएँ। पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल। अफवाज पाकिस्तान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर संगीन इल्ज़ामात पर इंक्वायरी कमेटी बना दी। आला सतह इंक्वायरी कमेटी के सरबराही एक मेजर जनरल करेंगे। पाक फौज ने खुद एहतसाबी का सिलसिला शुरू करते हुए इंक्वायरी करने का फैसला किया है।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ारजा के अहदेदारान से मुलाकात। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू और प्रिंसिपल डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी एलिज़ाबेथ हर्स्ट भी मौजूद थे। IT काबिल तजदीद ज़राए, ज़रात और मादनियात निकालने में अमरीकी सरमायाकारी के मौक़े की निशानदही। बाहमी तरक्की के लिए US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ करीबी ताउन का वादा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की MD IMF से मुलाकात। मौसमियाती ख़तरात से निपटने के लिए IMF से मदद की दरख्वास्त। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब डॉयचे बैंक के नुमाइंदों से भी मिले। ग्रीन बॉन्ड के इजरा के लिए पायदार मालियाती फ्रेमवर्क के क़याम पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़ीर ख़जाना के मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत बराए मालियाती उमूर से भी मुलाकात। कहा पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता के बैंकों के साथ दोबारा मुंसलिक होना चाहता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। बिजली ₹2.94 फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी गई। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने मार्च की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। समाअत 26 अप्रैल को होगी। दरख्वास्त मंजूरी से बिजली सार्फिन पर 27 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ने का इम्कान है। PIA होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास। PIA के निजकारी से मुतालिक बोर्ड को ब्रीफिंग। पेरिस और नेदरलैंड्स में होटल समेत PIA के असासों के मुतालिक ब्रीफिंग। PIA के तंजीम नौ से मुतालिक बोर्ड इजलास को आगाही दी गई। PIA के असासों को अलग रखने की तजवीज़। इजाफी मुलाजमीन को रज़ाकाराना रिटायरमेंट स्कीम तहत फारिग करने पर तजवीज़। इंडोनेशिया के जजीरे सोलावेसी में रुआंग आतिशफशां फटने के बाद सुनामी अलर्ट। हुक्काम की 11,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर नकल मकानी की हिदायत। रुआंग आतिशफशां में 24 घंटे के दौरान कम से कम 5 धमाके हुए। राख फ़ज़ा में हज़ारों फुट तक बुलंद। सयाहों और दीगर अफराद को रुआंग आतिशफशां से कम 6 किलोमीटर दूर रहने का मशवरा। इसराइली फ़ौज के बमबारी से 24 घंटों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली इसराइल में हिज़्बुल्लाह का हमला। 14 इसराइली फ़ौजी ज़ख्मी। 6 की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों के इदारे उन्नवा के सरबराह ने इल्ज़ाम लगाया कि इसराइल गज़ा में इमदाद की तरसील रोक रहा है और आलमी इदारे की सरगर्मियाँ रोकने की कोशिश कर रहा है। फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनीत की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में वोटिंग जुमे को होगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह का खातून पाकिस्तान गर्ल्स स्कूल का दौरा। क्लासेस का मुआयना किया और बच्चों से मुलाकात की। ज़िंदगी ट्रस्ट के शहजाद रॉय ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को स्कूल से मुतालिक ब्रीफिंग दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा है कि असातिज़ा की ट्रेनिंग और इसका मयार मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ज़रिए टीचर ट्रेनर के मास्टर्स प्रोग्राम करवाए जाएंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज़ आज से शुरू होगी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि शादाब और इमाद के आने से बैटिंग लाइन मजबूत हुई। उनके लिए फाइनल 11 तय करना मुश्किल हो जाता है। कोशिश है कि वर्ल्ड कप से पहले तमाम खिलाड़ियों को मौका दें। कीवी कप्तान ने कहा कि हरीफ टीम मजबूत है। कोशिश है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करे। दोनों कप्तानों ने सीरीज़ की ट्रॉफी की रूनुमाई की। रावलपिंडी में होने वाला पहला मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। जियो सुपर सीरीज़ के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर करेगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ विमेंस वनडे सीरीज़ का आगाज़ आज से होगा। सीरीज़ से पहले कराची में ट्रॉफी की रूनुमाई। कप्तान निदा डार ने कहा है कि सीरीज़ सख्त होगी। ICC वनडे चैंपियनशिप की वजह से सीरीज़ की बहुत अहमियत है। वेस्ट इंडीज़ की कप्तान ने कहा है कि भरपूर तैयारी की है। दोनों कप्तानों का कायद आज़म हाउस में भी ट्रॉफी के साथ फ़ोटोशूट। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। विमेन क्रिकेट में श्रीलंका ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नई तारीख रकम कर दी। श्रीलंकन विमेन वनडे में 300 से जायद का हदफ अबूर करने वाली पहली टीम बन गई। जनूबी अफ्रीका विमेन के खिलाफ श्रीलंका ने 302 का हदफ 33 गेंदों कबल हासिल किया। श्रीलंका विमेन ने 301 के जवाब में 4 विकेट पर 305 रन बनाए। यह विमेन वनडे क्रिकेट में सबसे बड़ा रन चेज है। श्रीलंकन कप्तान के नाकाबिल शिकस्त 195 रन। कप्तान का स्कोर विमेन वनडे में दूसरी इनिंग्स का सबसे बड़ा स्कोर है।
63वीं नेशनल एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप आज से इस्लामाबाद में शुरू होगी। 4 रोज़ा चैंपियनशिप में गैर मुल्की खिलाड़ियों समेत 199 गोल्फर्स एक्शन में होंगे। इवेंट के दौरान पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जयवर्धने ट्रॉफी का भी फैसला होगा। खवातीन गोल्फर्स भी इवेंट में शिरकत करेंगे। और एम्बापे के 2 और गोल। चैंपियंस लीग के सेकंड लेग में PSG ने बार्सिलोना को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। डॉर्टमुंड ने एटलेटिको मैड्रिड को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हराकर 11 साल में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई। चैंपियंस लीग की मजीद 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमों के लिए मुकाबला जारी। आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ एक्शन।